इळमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं इळमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं इळमो आयर्याणं नमो आयर्याणं इळमो वज्झायाणं नमो वज्रायाणं इळमो लोये सवशाहुनं नमो लोये शवसाहुणम् एषो पञ्चनमुयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपणाशिनो सवपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशिं पढमम् ओयि मङ्गलम् पढमम होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। 10 लक्षण पर्व के समापन के उपरांत 10 दिन तक जहाँ हमने लगातार विशिष्ट धर्माराधना की, वहीं अब आज का दिन समीक्षा का दिन है। 10 दिनों में हमने क्या पाया, क्या खोया। कल एकम है, कल क्षमावानी। मैंने सोचा कि एक दिन का गैप क्यों, क्षमा तो धर्म सुनते ही हो जाना चाहिए। पर मुझे समझ में आया कि ये एक दिन का गैप बिल्कुल सही दिया गया है, ताकि हम अपने भीतर झांक कर देख सकें, अपनी समीक्षा कर सकें, अपनी छानबीन कर सकें, अपने जीवन के बारे में अच्छे तरीके से सोच सके, समझ सके। और आज का दिन है, हम आत्म समीक्षा करें, विचार करें कि इन 10 दिनों में हमने कितना धर्म सीखा और अब उस धर्म को हमें कैसे अपनाना है। कल क्षमावानी है, आप सब अपने मित्रों से क्षमा मांगोगे। मेरे ख्याल से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की क्षमावानी तो कल से ही शुरू हो गई होगी। ये क्षमा औपचारिक क्षमा है, हमारी क्षमा आंतरिक होनी चाहिए। हम समीक्षा करके देखें, अपने मन को पलटें कि मेरे मन में किसके किसके प्रति कैसी कैसी गांठें शेष है। और यदि कोई गांठ है तो मुझे उस गांठ को तत्क्षण खोल देना चाहिए, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है, बैर विरोध विद्वेष में कोई सार नहीं है, मजा तो प्रेम में है। हम अगर अपने संबंधों को प्रेम पूर्ण बनाना चाहते हैं और जीवन का यथार्थ रस लेना चाहते हैं, तो हमें चाहिए
कि हम अपने मन की सारी गांठों को खोल दें। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। विश्लेषण, अंतर विश्लेषण, द्वंद्व और आनंद। विश्लेषण बहुत जरूरी है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े तो विश्लेषण जरूरी है। और आप लोग हर चीज का विश्लेषण करते हो। बिना एनालिसिस के तो आप आगे बढ़ते ही नहीं। अपने व्यापारिक प्रगति के लिए भी रोज आप अपने व्यापार की और समय समय पर विशेष तरीके से उसको एनालाइज करते हो और उसके आधार पर निर्णय लेते हो कि आगे हमें क्या करना है। करते कि नहीं करते? हम काम करते रहे और उसकी समय समय पर समीक्षा ना हो, उसका विश्लेषण ना हो, तो हमें सही परिणाम कभी नहीं मिलता। इसलिए मैनेजमेंट ये बताता है कि भैया समय समय पर उसका एनालिसिस करो, उसको ठीक तरीके से उसका असेसमेंट करो, देखो कहाँ क्या खूबी और खामी है। खूबियों को बढ़ाना, खामियों को घटाना विश्लेषण का मूल मकसद यही होता है। आप अपने व्यवहारिक जीवन में अच्छे से विश्लेषण करते हो चीजों का, उसे समझते हो, उसके अनुकूल निर्णय लेते हो, तो आपके व्यवहारिक जीवन में प्रगति भी दिखाई पड़ती है। संत कहते हैं अगर व्यवहारिक जीवन में तुमने विश्लेषण नहीं किया, समय समय पर समीक्षा नहीं की, तो वांछित परिणाम नहीं मिलेगा और कभी कभी अवांछित स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा प्रेरणा दी जाती है कि भैया एनालिसिस करो, विश्लेषण करो, छानबीन करो, समीक्षा करो। एनालिसिस में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, असार में से सार प्रकट कर देता है। मैं जब कन्नौज गया, वहां सब चीजों का इत्र बनाया जाता है। गुलाब का इत्र उन दिनों काफी महंगा था, 6 लाख रुपए किलो, बहुत महंगा। तो बोला महाराज ये इत्र ओरिजिनल 6 लाख रुपए किलो है, लेकिन आजकल उसका एसेंस भी बिकता है जो बहुत सस्ता है। तो क्या होता है? बोले एसेंस में बिल्कुल गुलाब जैसी ही खुशबू रहती है, लगभग उसकी प्रॉपर्टी भी वैसी होती है। मैंने पूछा ये एसेंस निकाला कैसे जाता है? बोले महाराज जी ये एनालिसिस थ्योरी से होता है। गुलाब को हमने एनालिसिस किया और ये देखा कि गुलाब के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, वो सब गुलाब में इकट्ठे हैं किस किस मात्रा में, और फिर खोजा जाता है कि यही सारी चीजें अन्य किन किन चीजों में है। तो घास फूस में अलग 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 चीजें मिलती है, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से ए, किसी से बी, किसी से सी, किसी से डी निकालते हैं और निकालने के बाद उसका एक अच्छा कंपाउंड बन जाता है। तो उसमें वे सारे गुण आ जाते हैं जो गुलाब में। ये विश्लेषण की ताकत है जो असार को भी सारवान बनाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी विश्लेषण की क्षमता जाग गई, प्रकट हो गई, तो तुम इसे बखूबी अपने भीतर उद्घाटित कर सकते हो। तो विश्लेषण लौकिक क्षेत्र में भी प्रगति देता है। संत कहते लौकिक क्षेत्र में प्रगति दे न दे और प्रगति कोई बहुत महत्व की नहीं है, पर पारमार्थिक प्रगति करने के लिए अपना अंतर विश्लेषण जरूरी है। विश्लेषण एनालिसिस है और अंतर विश्लेषण सेल्फ एनालिसिस।
अपना अंतर विश्लेषण करो, अपनी समीक्षा करो, अपने भीतर झांक कर देखो कि आखिर मैं कहां हूं, मेरी स्थिति क्या है, मैं कितना सही कितना गलत। मुझे दिखता है प्रायः धार्मिक जन एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं। वो आत्ममुग्धता कैसी? 10 दिन के 10 लक्षण हमने पूरे प्राणों से किए। 10 दिन उपवास किया, सुबह से शाम तक पूजा भक्ति की, खूब प्रवचन सुना, सामायिक की, जाप किया। अरे महाराज 10 दिन तो हम पूरी तरह से धर्म में ही रंगे रहे। अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। धर्म में रंगे रहना कोई साधारण बात नहीं है। 10 दिन तक धर्म में रंगे रहे, भैया ये रंग कितने दिन टिकेगा? मैंने अपने आप को कृतार्थ मान लिया, मैंने खूब धर्म कर लिया, धर्म किया मानता हूं, लेकिन धर्म को करना और धर्म को जीना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, इसे कभी भूलना मत। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुमने कितना धर्म किया, महत्वपूर्ण ये है कि तुमने कितना धर्म जिया, धर्म को कितना जिया। कभी इसके बारे में सोचते हैं? मैंने पुण्य की क्रियाएं कितनी की, इसका तो नाप जोक तुम रख लेते हो। मैंने अपने जीवन को कितना पुण्यमय बनाया, इसके बारे में कभी कुछ सोच। मुझे अपने जीवन को पुण्यमय बनाना है, ये मेरा ध्येय होना चाहिए, ये मेरा मकसद होना चाहिए। धर्म की क्रियाओं के आलंबन का उद्देश्य भी यही है, अंतस्करण की शुद्धि, भाव विशुद्धि। तब न मजा है। अपने भीतर झांक कर देखना, दूसरों को नहीं। कुछ लोग दूसरों को नापते हैं, युग बीत गया दूसरों को नापते नापते। संत कहते दूसरों को नापने की जगह खुद में झांको, अपने भीतर झांक कर देखो कि आखिर मैं हूं कहां, मेरी स्थिति क्या है। तो जीवन में रूपांतरण घटित होगा। अन्यथा हम धार्मिक क्रियाएं तो कर लेंगे, लेकिन अपने जीवन में धर्म को प्रतिष्ठापित नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपसे कहा अंतर विश्लेषण करके देखे। 10 लक्षण के पहले दिन मेरे मन में जितनी कसाई की प्रबलता थी, 10 दिन के 10 लक्षण की साधना करने के उपरांत रोज भावना योग किया, पूजन किया, स्वाध्याय किया, प्रवचन सुना, प्रतिक्रमण किया, शंका समाधान किया, जाप किया, पाठ किया, इतना सब कुछ किया, फर्क क्या पड़ा? मैं ये तो नहीं बोलता कि आप लोगों में फर्क नहीं पड़ा होगा, पर तुम्हारे शरीर का फर्क तो दिख रहा है। सबका थोड़ा थोड़ा वेट लॉस हुआ है, सबका हुआ है ना। और 10 दिन तक तुमने दाढ़ी बाड़ी बढ़ा के रखी थी, अब आज सब क्लीन सेव है, चकाचक हो गए। ये फर्क दृष्टिगोचर हो रहा है, पर भीतर के फर्क का असेसमेंट तो आपको ही करना है, उसे कोई दूसरा नहीं जान सकता। उसे मुझे देखना है, खुद के भीतर खुद को झांक कर देखना है। आखिर मैं कहां हूं, मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, ये मनोभाव अपने भीतर अगर हमने जगा लिया तो जीवन का मजा ही कुछ और है। 10 लक्षण के पहले दिन मेरी कसायों की जितनी प्रबलता थी,
समापन होने के बाद आज वो कषाय शांत हुई है या नहीं। 10 लक्षण के पूर्व मेरी जो भोगाकांक्षा थी, आज वो कुछ घटी है या नहीं। 10 लक्षण के पूर्व मेरी जितनी प्रगाढ़ धनाकांक्षा थी, आज कम हुई या उससे उतनी या बढ़ गई। 10 लक्षण से पूर्व मेरी जैसी यशोकांक्षा थी, आज भी वही है या कुछ घटी है। हिसाब लगाओ, झांको। वस्तुतः विषय और कषाय से बचना ही सच्चा पुरुषार्थ है और वही धर्म है। मैंने अपने विषय कषायों को कितना मंद किया, हमें यह देखने की जरूरत है। जो ज्ञान और वैराग्य से ही शांत होता है। मुझे ज्ञान मिला, वो अंतर ज्ञान बना या नहीं, मेरे हृदय में वैराग्य कितना प्रबलता से प्रकट हुआ, यह मुझे देखना है। और ये ज्ञान और वैराग्य मुझे कषायों और विषयों से बचाएगा। विषय कषाय से मैं बचूंगा, तभी सच्चे अर्थों में मैं धर्मात्मा हो पाऊंगा। धार्मिक बनना या धर्मात्मा कहलाना बड़ा सरल है। धर्मात्मा पने को भीतर उद्घाटित करना बहुत कठिन है। तुम्हारी इन धार्मिक क्रियाओं को देखकर पूरी समाज तुम्हें श्रद्धा से देखती है। ये बड़ा धर्मात्मा आदमी है, बड़ा धर्मात्मा आदमी है। तुम्हें लोग श्रद्धा से देखते हैं, आदर और सम्मान प्रकट करते हैं, पर भीतर तुम क्या हो ये तो तुम्हें देखना है। मैं क्या हूं? अगर मैं कहीं भीतर से कमजोर हूं तो ये मेरी बहुत बड़ी कमी है और मुझे उसे दूर कर लेना चाहिए। मैं एक स्थान पर था, प्रवचन हुआ, बहुत पुरानी बात है, करीब 1996 की बात है, 97 की। प्रवचन पूरा हुआ, एक सज्जन मेरे कमरे में मेरे पीछे पीछे आए और मेरे चरणों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। काफी ज्यादा असामान्य स्थिति थी। उन्हें सामान्य करने में मुझे 2-3 मिनट लग गए। व्यक्ति एकदम जोर जोर से रोया जा रहा। मैंने पूछा क्या बात है, ऐसी क्या घटना घट गई? अभी तुमने मंच का संचालन किया और अभी मेरे पीछे पीछे आ गए, बात क्या है? बोले महाराज आज आपने मुझे भीतर से झकझोर दिया, मैं हिल गया। महाराज आज मेरी आत्मा मुझे अंदर से कचोट रही है। महाराज जी आप लोगों ने मेरा भी एक वह रूप देखा है जो लोगों के बीच में दिखता हूं, लेकिन आज आपने मुझे अंदर से जगा दिया। मुझे लगने लगा कि मैं दिखता कुछ हूं और हूं क्या। महाराज समाज में मैं एक बड़े अच्छे धार्मिक व्यक्ति के रूप में गिना जाता हूं, समाज के प्रथम पंक्ति में मेरा स्थान है, पर महाराज जी मेरी एक दूसरी दुनिया है। जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ मैं हर वो काम आज तक करता रहा जो एक जैनी को नहीं करना चाहिए। हाई प्रोफाइल के नाम पर महाराज मैंने सब तरह के अनाचार किए। इसका लोगों को कोई पता नहीं, पर महाराज मुझे पता है, जिससे मैं आज तक छिपाया करता था। आज आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे लगा मैंने छिपाया नहीं, खुद को छला है, धोखा दिया। लोगों को नहीं, खुद को धोखा दिया, खुद के साथ दगा किया है। महाराज मुझकी अपार वेदना है, आप कोई रास्ता बताएं, मुझे प्रायश्चित दे। मैंने देखा ये आदमी बहुत भींगा हुआ है, इसे अब ज़्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं। मैंने उन्हें संबोधा,
जब जागो तभी सवेरा, सुबह का भूला शाम को अगर घर लौट आए तो भूला नहीं कहता। जो बीत गई उस बात को भुला दो, अब आगे के लिए संकल्पित हो जाओ। महाराज बस शक्ति दीजिए, साहस दीजिए। मैं आपके चरणों में भाव लेकर आया हूँ। आज से मैं अपनी सारी बुराइयों को आपके चरणों में छोड़ता हूँ। उस व्यक्ति ने सारे व्यसन बुराइयां जितनी थी सब त्यागा। बोला महाराज आज मन का बोझ उतर गया, मुझे कुछ प्रायश्चित भी दे। तो मैंने कहा भैया तुमने जितनी बातें मुझे बताई, कुछ बातें भी उसने बताई। बोले ये प्रायश्चित मैं तो नहीं दे सकूंगा, मेरे जुरिडिक्शन से ऊपर का है। इस प्रायश्चित के लिए तुम्हें गुरुदेव के पास जाना होगा। एक बार की वो थोड़ा सा लगा गुरुदेव के पास जाना होगा। बोले अरे जब तुम मुझसे अपना हृदय खोल सकते हो तो वे तो फिर आज धरती के भगवान हैं, उनसे क्या छिपाना। उनके पास जाओ। वो गुरुदेव के पास गया, प्रायश्चित लिया। संयोग इस घटना के करीब 3-3.5 महीने बाद उस व्यक्ति का अवसान हो गया। आयु थी, हार्ट फेल हुआ, लेकिन वो आदमी इस दुनिया से सुधर करके गया। इस घटना को सुनाने का मकसद केवल ये है कि हमारे कितने चेहरे हैं, बाहर मैं कुछ हूं भीतर क्या हूं, ये मुझे देखना है और अपने आप को भीतर से परिमार्जित करने का पुरुषार्थ करना है। नहीं तो ये हम अपने साथ एक बड़ा धोखा करके चलेंगे। ऊपर का धर्म करना बहुत सरल है, भीतर में धर्म को घटित करना बहुत कठिन है। अगर अंदर धर्म होगा तुम्हारे मन में आनंद होगा, और बाहर धर्म भीतर अधर्म तो द्वंद्व होगा। ये बाहर भीतर एक बनो तो तुम्हारा द्वंद्व आनंद में बदल जाएगा। तो उसके लिए आवश्यकता है अंतर विश्लेषण की। रोज शाम को एकांत में बैठिए, संभव हो तो प्रभु के दरबार में जाइए, प्रभु की साक्षी में बैठकर सुबह से शाम तक के विचारों को रिकॉल कीजिए। अगर ये संभव नहीं है तो घर में सोने से पहले 5 मिनट का समय निकालिए, आंखें बंद कीजिए, अपने सुबह से शाम तक के विचारों को रिकॉल कीजिए, उसकी समीक्षा कीजिए और मन ही मन देखिए मैंने किसके साथ कौन सा गलत व्यवहार किया। अगर सुबह से उठते ही चाय में विलम्ब होने से पत्नी पर चिल्लाया हो तो मन ही मन अपने आप को धिक्कारिए और पत्नी से क्षमा मांगिए, गलती तुम्हारी नहीं थी, मुझे धैर्य रखना था, आइंदा मैं ध्यान रखूंगा। किसी बात को लेकर बेटा बहू के साथ कोई बदसलूकी की, उनके साथ ऐसे सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार किया हो, मन ही मन अपनी समीक्षा अपने आप से उनकी क्षमा मांगिए और उन्हें क्षमा कीजिए और कहिए नहीं गलती उनकी थी, नहीं मेरी थी, आइंदा जब कभी हो तो मैं इसका ध्यान रखूंगा। अपने किसी मित्र के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो तो आप उसमें अपनी गलती को देखिए कि मेरी गलती कहाँ थी और तय कीजिए जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, मैं उससे क्षमा मांगता हूं, वो मुझे क्षमा करे। अगर किसी ग्राहक के साथ इस तरह की कोई हमने दुर्व्यवहार पूर्ण प्रवृत्ति की तो अपने मन से क्षमा कीजिए और तय कीजिए अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। अपने नौकर चाकर के साथ आपने कुछ ज़्यादा बोल बाल दिया, होना तो ये चाहिए कि मूवमेंट में ही करें, लेकिन मूवमेंट में नहीं कर पाए तो शाम को आप परोक्ष में कीजिए और उसके साथ तय कीजिए कि अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। और अंत में 2 लाइनें दोहराइए, आज मैंने मन से जो भी बुरा सोचा
बुरा बोला या बुरा किया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मेरे लिए अशोभनीय है, इसका मुझे एहसास है। मैं उन सब की हृदय से निंदा करता हूं और उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेता हूं, उनका परित्याग करता हूं और सब जीवों से मैं क्षमा मांगता हूं। सभी जीव मुझे क्षमा करे। मेरे मन में किसी के प्रति वैर नहीं है, विरोध नहीं है, गांठ नहीं है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। प्रभु, इसी पवित्रता के साथ मैं अपनी रात बिताऊं और सुबह आंखें खोलूं तो इसी पवित्र भाव के साथ खोलूं। कुल 5 मिनट का समय लगेगा। ये भावना योग का ही एक पार्ट है, ये एक प्रतिक्रमण है। इतना समय तो आप अपने लिए दीजिए। आप नियमित कीजिए। दूसरे दिन जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कहेगा, अरे कल तो तूने ये तय किया था, आज फिर पटरी से उतर, रुक। थोड़े दिन के अभ्यास से आपके भीतर रूपांतरण घटित होना शुरू होगा। सुबह की भावना योग में प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक, जो प्रारूप आप सबके बीच मैंने दिया वो कीजिए और शाम को ये छोटा सा प्रारूप लीजिए। देखिए जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। जो लोग पूरी तरह से नहीं कर सकते वे भी कम से कम कुछ शुभ प्रार्थना तो मन में करें कि प्रभु आज मुझे आपकी कृपा से जीवन का एक नया दिन देखने को मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के दिन को मैं एक अच्छा दिन बना सकूं। आज मैं स्वस्थ, समर्थ, सशक्त, सकारात्मक और शांत जीवन जी सकूं। मन में ऐसा भाव दोहराए कि नहीं, आज मुझे स्वस्थ रहना है, आज मुझे शांत रहना, आज मुझे सहज रहना है, आज मुझे सकारात्मक रहना है, प्रतिक्रिया मुक्त रहना है। ये सोच यदि मन में आने लगे, जीवन नियंत्रित। लेकिन लोगों का जीवन तो रोबोट की तरह हो गया है, मशीनी जिंदगी हो गई है। कर रहे यंत्रवत। सुबह खुल उठे, आंखें मूंदते हुए उठते हैं और अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। रात होती है तो धम्म से बिस्तर पर पड़ जाते हैं। यही न है तुम्हारे दिनचर्या। आखिर ऐसी स्थिति में भला होगा कैसे? अपने आप को जब तक हम भीतर से परिमार्जित करने का उपक्रम नहीं कर लेते, तब तक सच्चे अर्थों में हम जीवन का रस नहीं ले सकते। अंदर से अपने आप को परिमार्जित कीजिए। जीवन में बदलाव घटित कीजिए। ये व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। उसके लिए हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे जीवन में बड़ा अच्छा परिणाम आएगा। इसी का नाम है विश्लेषण। शिष्य गुरु के चरणों में गया और कहा, गुरुदेव अरसा बीत गया है, आपके चरणों में साधना रत रहते। आपने कहा था कि मैं तेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश जगाऊंगा, पर अभी तक तो उसका कोई अता पता ही नहीं है। मेरा ज्ञान दीप कब जलेगा? शिष्य की प्रार्थना सुनकर गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, वत्स तेरे साथ कुछ विलंब हुआ है, चल आज मैं तेरे भीतर ज्ञान दीप का रहस्य बताऊंगा। एक काम कर, आले में दीपक रखा है उसे जला ले। आले में दीपक रखा है उसे जला ले। शिष्य गया, दीपक जलाने के लिए
दिया सलाई की कई सलाइयाँ जला दी, दीपक नहीं जल पाया। दिया सलाई की कई सलाइयाँ जला दी, दीपक जल नहीं पाया। गुरु ने अपने स्थान पर रहते हुए आवाज लगाया कि वत्स, आखिर विलंब क्यों हो रहा है? वत्स, आखिर विलंब क्यों हो रहा है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव दिया नहीं जल पा रहा है। विलंब क्यों हो रहा है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव दिया नहीं जल पा रहा है। गुरु ने पूछा, आखिर देख तो सही दिया क्यों नहीं जल रहा है? आखिर देख तो सही ये दिया क्यों नहीं जल पा रहा है? जैसे ही शिष्य दिए में झांका तो कहा, गुरुदेव ये दिया नहीं जल सकेगा। क्यों? क्योंकि इस दिए में तेल की जगह पानी भरा है। ये दिया नहीं जल सकेगा क्योंकि इस दिए में तेल की जगह पानी भरा है। तो गुरु ने कहा, बस यही तो मैं तुझे बताना चाहता हूं। जिस दिए में तेल की जगह पानी होगा वो दिया कभी नहीं जल सकेगा। तो जैसे दिए में तेल जरूरी है, वैसे ही हिये में भी तेल जरूरी है। मैं तेरे हिये के दिए को जलाने की कोशिश अरसे से करता रहा, लेकिन क्या करूं? तेरे उस दिए में तेल की जगह पानी भरा है। अपने हृदय में श्रद्धा के तेल को जलाओ, भरो। अभी तो कषायों का पानी भरा पड़ा है। उस पानी को हटाओगे, श्रद्धा का तेल भरेगा, तो तुम्हारे भीतर का दीप अपने आप जल उठेगा। अभी तक जला नहीं। जब तक हम धार्मिक वातावरण में बड़े जले दिखते, और जैसे वहां से हटे तो बुझ गए। अरे भैया जले ही नहीं, ये तो जलने का भ्रम पाल लिए, जलता तो बुझते नहीं। एक दिया दूसरे दिए से सटे रहे तो लगता है कि ये दिया जल रहा है, लौ से लौ मिली है, लेकिन कब तक? ये तो उधार का उजाला है। असल उजाला जब उसका अपना होगा, उसमें तेल होगा। धार्मिक वातावरण से बाहर निकलने के बाद यदि तुम्हारे अंदर वही प्रकाश बना रहे, वही सद्भावना बनी रहे, तो मान करके चलना मैंने कुछ हासिल किया है। और यदि वह सब खो जाए तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा सोचना चाहिए। तो मैंने आज आप सबसे कहा, आज का दिन विश्लेषण का दिन, अंतर विश्लेषण का दिन। दूसरों का विश्लेषण करने में तो माहिर है आप, बाल की खाल निकाल दो। अपना अंतर विश्लेषण करना शुरू कीजिए। मन का द्वंद्व शांत होगा, और जब द्वंद्व मिटेगा तभी आनंद घटेगा। द्वंद्व मिटेगा तभी आनंद घटेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए अंतर विश्लेषण करके आगे बढ़े, और अब अपने दिए की समीक्षा करें। वो दिया जले, उसमें सद्भावों का तेल भरे, हमारा जीवन धन्य हो। आज तेला करने वाले रत्नत्रय का व्रत है। दशलक्षण के व्रत तो अनेक लोगों ने किए, बहुत सारे लोग आज तेला की पालना करेंगे। आज उनका एकादशन होगा। रत्नत्रय का व्रत आप लोगों ने किया है। रत्नत्रय के महात्म को समझिए। जो जीवन को विशुद्धि से भर दे वो रत्नत्रय है। जो जीवन में परिवर्तन घटित कर दे वो रत्नत्रय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का नाम रत्नत्रय है। अपने श्रद्धा, अपने ज्ञान और अपने आचरण की पवित्रता का नाम रत्नत्रय है। तो मैंने रत्नत्रय के व्रत तो किए हैं। मेरे हृदय में रत्नत्रय घटे ये भाव होना चाहिए।
वो प्रयास हमेशा हो, जीवन की आखिरी सांस तक हमारे अंदर वैसा भाव हो। जिन लोगों ने भी रत्नत्रय के व्रत किए हैं, अभी तो व्रत किया है, कल वो ऐसा व्रत ले जिससे उनके जीवन में रत्नत्रय घटे। महाव्रती के जीवन में ही रत्नत्रय घटता है। मन में ऐसा मनोभाव हमेशा जगा के रखना। अभी यहाँ समिति की तरफ से उनका सत्कार होगा। कल जिनने 10 उपवास किए थे, 32 उपवास का जो प्रक्रिया, सवाल तो 33 उपवास है, उनका सत्कार हुआ। आज उनकी पारणा के पूर्व ये सत्कार है। वस्तुतः ये व्यक्ति का सत्कार नहीं, ये उनकी तपस्या का सत्कार है। तप और तपस्वी का हमेशा सम्मान होना ही चाहिए। ये सम्मान इसलिए नहीं कि आप उन्हें मान दे रहे हैं, ये सम्मान इसलिए कि हम उनकी तपस्या का अनुमोदन कर रहे हैं। और जिनका सम्मान हो वो ये न सोचे कि मेरा सम्मान हो रहा, अभिमान में रहे। ये सोचे कि जो सम्मान मुझे मिला है, मेरा ये दायित्व है कि मैं उसे जीवित रखूं, वो मेरी चर्या में देखना चाहिए। तो जिन लोगों ने भी रत्नत्रय लिया है, किया है, ये रत्नत्रय के पूरे व्रत करे। 3 साल की करने की इच्छा है, 3 साल करे। तीनों शाखा की अनुकूलता है, करे। भाव ये रखे कि जो व्रत मैंने किया है उसका अंश मेरे जीवन में घटे, तो जीवन धन्य होगा। आज अधिक विस्तार करने की आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा हूँ, सार में ही समझिएगा। कल क्षमावानी मांगते समय अभी से मन बनाओ, जिससे मेरी सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई हो, सबसे पहले उससे क्षमा मांगूंगा। लिस्ट बनाओ। उपस्थित होगा तो प्रत्यक्ष जाकर, अनुपस्थित होगा तो फोन से रिक्वेस्ट करके। जिससे मेरी कटुता रही, मैं उसकी कटुता को दूर करूंगा। लिस्ट बना लो। वरीयता का क्रम वैसे ही रखना। मित्रों से क्षमा न मांगो चलेगा, पर जिनसे कुछ खटपट हुई है उससे क्षमा मांगने में कोई चूक मत करना।